गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सनिवेश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसा एक टॉपिक हमारा चल रहा है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें हम कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीजें मैं अपने इंट्रो वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बिना देर किए सबसे पहले चलते हैं आज के सेशन की ओर। क्या है आज का सेशन, क्या पढ़ना है, उसमें सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा टॉपिक कंप्यूटर क्या पढ़ना है हमें, बेसिक्स टू एडवांस। ये आज हमारा क्या होगा, कंप्यूटर का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था, और कुछ और उसके बारे में डिटेल जो थी वो सारी चीजें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर वो वीडियो आपको ना मिला हो तो आप हमारे इस वीडियो के एंड में जाकर उस वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप हमारे लेक्चर 1 को आसानी से देख पाएंगे। आज हमें इसमें क्या पढ़ना है वो सारी चीजें देखते हैं। जैसा कि एक बार ब्रीफ में इंट्रो कर दूं कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, तो उसके बारे में एक कॉमन फुल फॉर्म बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो वो पूरी डेफिनेशन के तौर पे मैंने आपको समझा दिया था। तो आज आज पढ़ेंगे आगे के सेशन को। ठीक है, यानी कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। अब क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन, और दूसरा अकॉर्डिंग टू साइज और पावर और वर्क। यानी कि अगर साइज पावर मतलब कि वो कितना पावरफुल है या उसका वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जैसा कि आपने सुना होगा कि हाँ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो ये जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन में आते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर जो लेक्चर 2 है आज का हमारा, इसमें पहला नंबर जो है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट होगा, जब फर्स्ट आईने कंप्यूटर आया था, यानी 1946 में आया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो वहां से लेकर 1959 तक के जो कंप्यूटर का इरा रहेगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। किसकी, कंप्यूटर की। हिंदी में बोले तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्वेश्चन इससे आता है कि हाँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को अगर उसका ईयर पूछा जाए या ईयर ड्यूरेशन पूछा जाए तो क्या रहेगा, 1946 से 1959 तक। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब हुई, 1959 से 1965। थर्ड जनरेशन क्या है, 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन क्या है, 1971 से 1980। फिफ्थ जनरेशन क्या है, 1980 से नाउ, यानी अभी तक। अब देखिए ये 5 जनरेशंस मेंशन की गई हैं जिनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है, और सबका ईयर ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया। अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे के सेशन में। तो चलिए देखते हैं प्रथम जनरेशन, जैसे कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें मतलब किस टाइप के कंप्यूटर रहा होगा, या उसमें जो कंप्यूटर रहेंगे उनके फीचर्स क्या होंगे, या उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। ठीक, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं जैसे कि फीचर, जैसे मैंने बताया अभी आपको, फीचर्स अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जाए तो उस वो कैसा था, दिखता कैसा था, उसका साइज क्या था, या उसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए पहले आप इमेज में देख लीजिए, आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर था कुछ इस टाइप का था, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब इसका क्या है, इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो ह्यूज इन साइज, पहला एक तरीके से पॉइंट है ह्यूज इन साइज, यानी साइज इसका काफी बड़ा हुआ करता था। आप इमेज में देखकर भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी अवेलेबल। इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी इसमें। नेक्स्ट क्या है इसका फीचर, नॉन पोर्टेबल। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी डिवाइस है तो इसको हम पोर्टेबल कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये कैसी थी, नॉन पोर्टेबल डिवाइस थी। नेक्स्ट कौन सा है, यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी मशीन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगी, तो इसलिए इसका एक फीचर ये भी बनता है कि यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब अगर मशीन बड़ी होगी तो अगर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे वो इनपुट का हो या उसका आउटपुट जो आएगा, वो दोनों में ही टाइम लगेगा।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होगी वो स्लो होगा, मतलब जो इनका इनपुट और आउटपुट जो होगा वो दोनों ही स्लो होगा। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो उनमें से कुछ कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि पहला सभी लोग जानते हैं आयनिक, किसने खोजा था? और अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब हमें आज के सेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? IBM 650। और तीसरा मैंने क्या लिया? इडवेक। ठीक, तो ये तीन कंप्यूटर के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा है। तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, सबसे पहले इसकी इमेज देख लेते हैं कि वो किस टाइप का होता है। देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखता था जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब इसकी फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट फीचर में इसका क्या है? फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जो उसकी स्पीड थी उसकी अगर तुलना की जाए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड कुछ बूस्ट हो गई थी, यानी कि कुछ फास्ट हो गई थी। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर? ट्रांजिस्टर्स आर यूज। इसमें क्या हुआ था, अब ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाने लगे थे। वहां पे क्या था? वैक्यूम ट्यूब यूज किए जा रहे थे, यहाँ पे क्या है? ट्रांजिस्टर्स यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? वेरी कॉस्टली। ये क्या होते थे? कॉस्टली होते थे काफी। नेक्स्ट क्या है? मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज सपोर्टेड। अब इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो थी वो सपोर्ट करती थी इसमें, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज इन कंपैरिजन फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे जी मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पूरा नहीं है, तो मैंने फर्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे जी लिख दिया कि यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो यानी कि काफी कम हो गई थी किसकी कंपैरिजन में? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में। साइज रिड्यूस हुआ है, तो उस ये भी एक रीजन मान सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कम होने का। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज कोई बड़ी सी डिवाइस है अगर उसको कुछ पार्ट को अलग कर दें या उसका साइज रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसके एग्जांपल्स देख लें, यानी सेकंड जनरेशन के अंतर्गत जो कंप्यूटर्स आते थे उनके नाम क्या हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। IBM 1604, यूनिवेक 1108, CDC 1604, ETC। यानी कि ये तीन नाम लिए, इसके अलावा और भी हो सकते क्या हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ज्यादा मेंशन करना ठीक नहीं। इतना कर लिया कि हाँ तीन हो गए, याद करने में आसानी रहेगी। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप बता देना, तो मैंने हाउ टू सेशन रखने के लिए बोला ही। वहाँ पे किसी भी चीज के बारे में आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं उस पर हाउ टू सेशन वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें थर्ड जनरेशन जो था उसमें वो क्या है। तो इसमें इसकी इमेज देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो आपके सामने आए, ये अब आप देख पा रहे हो कुछ किस तरीके का दिख रहा है। ये अब जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिला। जबकि पहले जो कंप्यूटर हम देख रहे थे वो एक नॉर्मली कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह कह सकते हैं उनको एक तरीके से। वो कंप्यूटर क्या मतलब बहुत बड़ी डिवाइसेस होती थी, थे तो कंप्यूटर ही, लेकिन जो आज का कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसकी तुलना में मतलब काफी बड़ा होता था। और मतलब एक तरीके से लगता ही नहीं था कि हाँ की कोई मशीन है इसमें कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना काफी थोड़ा टफ होता था। तो इसमें देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो क्या पहला फीचर? फास्टन। आप देख रहे होंगे साइज कितना रिड्यूस हो गया है, तो स्पीड तो बूस्ट करेगी। और साथ साथ इसके साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, वो सब भी मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, तो वो भी एक रीजन रहेगा इसकी स्पीड को बूस्ट करने का। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल इन साइज। साइज क्या है? स्मॉल। आप इमेज में देखकर भी समझ पा रहे होंगे, और यही इसका एक फीचर भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आईसी यूज्ड। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स आया, थर्ड में क्या आ गई? आईसी इसका यूज किया जाने लगा। और क्या है? लेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अब उन दोनों की तुलना में फिर अगर देखा जाए तो इसमें और भी कंज्यूम हो गई, यानी कम हो गई। ठीक है। और इसका नेक्स्ट फीचर क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे ये छिप गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट। इसमें क्या होता था? हाई लेवल लैंग्वेज का सपोर्ट करती थी इसमें। ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। TDC 316, IBM 360 सीरीज, ये एक तरीके से ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ठीक। नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरीके का दिखता था जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं।
थर्ड जनरेशन से थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, वो आपके सामने है। लेकिन हाँ ये है कि अभी कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ उसकी अपेक्षा देखा जाए थर्ड जनरेशन की अपेक्षा तो चेंज हो गया है। आप इमेज में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन की थी आपके सामने ये दिख रही है, ये थर्ड जनरेशन का था, अब फोर्थ जनरेशन का कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये इसमें चेंजमेंट था। अब इसके फीचर्स की बात की जाए तो वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज इसका थर्ड की अपेक्षा भी रिड्यूस हो गया, यानी और भी छोटा हो गया। अब क्या हुआ, इनको पोर्टेबल कर सकते थे, तो ये इसका एक फीचर हो गया कि अब हम इसको पोर्टेबल कर सकते थे। हाँ, और एक कॉमन फैक्टर है कि इन 3 जनरेशंस तक क्या होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें हीट बहुत ज़्यादा होती थी। इस वजह से ये जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे होते थे वहाँ पर एसी मस्ट थी, एक तरीके से कि एसी रिक्वायर्ड थी बिल्कुल, कि वहाँ पर एसी होना चाहिए। लेकिन अब ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं तो यहाँ पे साइज भी रिड्यूस हो गया है और सब कुछ। और अब यहाँ पर एक नया स्पेशल फीचर मिला कि अब एसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, बाकी 3 में एसी रिक्वायर्ड थी, चौथे वाले में एसी रिक्वायर्ड नहीं थी। और ये पोर्टेबल भी होने लगा, तो ये कुछ नए फीचर्स उसमें हमें मिले। नेक्स्ट क्या है, इजिली अवेलेबल। नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसको पोर्टेबल करने लगे हैं तो हम कहीं पे भी जाके इसको खरीद सकते हैं, तो खरीद सकते हैं तो इसका मतलब ये पोर्टेबल भी होने लगे हैं कि आराम से पोर्टेबल इसलिए खरीद सकते हैं, तो इजिली अवेलेबल हो गए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इंट्रोड्यूस। इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इंट्रोड्यूस, यानी इसमें क्या हुआ कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से देखा जाए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है इसमें काफी अच्छे फीचर्स हमें मिलने लगे थे। आज के कंप्यूटर की अपेक्षा, मतलब जैसे आज कंप्यूटर तो काफी मॉडिफाई हो गया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए फोर्थ जनरेशन में तो काफी अच्छा कुछ मिलने लगा था हमें इस कंप्यूटर में। जैसे कि आपने देखा था कि हम साइज तो चलिए ठीक है कंपैरिजन में होता हुआ रिड्यूस होता चला आ रहा था, लेकिन एक बेस्ट फीचर था पोर्टेबल हो गया। अब हम और इसकी वजह से क्या हुआ, इजिली अवेलेबल हो गया। अवेलेबल होगा तो हम खरीद सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और पहले क्या हुआ भाई, एसी रिक्वायर्ड थी तो कॉस्ट भी यहाँ पर आके कम हो जाएगी। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और नेक्स्ट फीचर जो था, यानी कि कॉन्सेप्ट इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट का भी एक फीचर मिल गया था हमें, तो ये काफी अच्छा था। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे आते हैं। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, आज के जो कंप्यूटर हैं जो भी हैं सब, वो सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, आप लैपटॉप देख रहे हैं, ये भी फिफ्थ जनरेशन में है। आप ये डेस्कटॉप यहाँ पे हो या टीएफटी बेस्ड अगर सिस्टम, या ये तो टीएफटी बेस्ड है, बाकी अगर यहाँ पे डेस्कटॉप है या टीएफटी बेस्ड, ये सब आपके किसके अंदर में मान सकते हैं, ये आएंगे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंडर। आप जैसे कि अब वो देखते होंगे कि पैमटॉप, ठीक है, या आपने वो टैब जिसको बोलते हैं टैब देखेंगे, तो ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब इनके क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं एक बार। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में फीचर क्या है, गेम प्लेइंग सिस्टम आ गया था इसमें। इसमें क्या हुआ था, गेम यानी कि जो गेम वगैरह खेलते हैं गेम में, तो वो सिस्टम अब इसमें आ चुका था, किसमें, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और क्या आया था इसमें, रोबोटिक्स आ गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग यूज बनते हैं, ये रोबोट्स वगैरह बनते हैं, तो ये भी एक तरीके से कंप्यूटर है। तो रोबोटिक्स का इसमें एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो गई थी, रोबोटिक्स आ गई थी। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, मल्टीमीडिया फीचर अवेलेबल हो गया इसमें। अब क्या हुआ कि अब हम इसमें म्यूजिक गाने सुन सकते हैं, तो ये सारे इमेजेस वगैरह एक तरीके से, तो ये सब क्या हो गया, मल्टीमीडिया फीचर्स हमें मिलने लगे थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी। चीपर चीपर रेट, यानी कि अब क्या हुआ, रेट जब देखा जाए तो बिल्कुल छोटे हो गए। और इन सबके पहले जो आए थे उनकी अपेक्षा अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, इनके रेट काफी चीप मिलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो ये मोस्टली हम लोगों को एक तरीके से इनसे अवेयर है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आ गए। अब लैपटॉप आप समझ रहे होंगे, डेस्कटॉप समझ रहे, नोटबुक नहीं समझ रहे होंगे, तो इसके बारे में, नोटबुक क्या है, लैपटॉप क्या, जैसे नोटबुक एक आप वैसे देखते होंगे कि जो अभी आ रहे कंप्यूटर आते हैं प्लेटिनम पीसी, ये सब इस तरीके से जो कैटेगरीज हैं, ये सब हम एक दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबके बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसकी क्या क्वालिटी होती है, उसको लेकर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन तक हमने, यानी कि ऑल जनरेशंस, यानी
फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक के जितने भी कंप्यूटर्स थे उनका क्या इरा था, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये एक हमारा कंप्लीट हो गया कि फीचर्स अकॉर्डिंग टू जनरेशन जो थे वो हमने बता दिए, और ये था कि हमने दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी हमारी क्या आती है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड वर्क। यानी अब हम क्या करेंगे, साइज और वर्क के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो क्या है यहाँ पर, तो कंप्यूटर जैसे कि हमने देखा, तो उसको नॉर्मली पहले आप यहाँ पे तीन आप देख रहे होंगे, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। हाइब्रिड को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा, आप केवल एनालॉग और डिजिटल को समझिए पहले। अब ये कंप्यूटर के अगर दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो एनालॉग और डिजिटल हो गया। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, जो लेक्चर फर्स्ट था। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो वो कैसा था, डिजिटल कंप्यूटर कैसा था, वो सब मैंने बताया था। आपको एक बार रिव्यू उसका दे देता हूँ। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था और ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये एनालॉग और डिजिटल तो हमें समझ में आ गया, इनके फीचर्स क्या होते हैं। इनमें क्या होता था, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था कि ये बेसिकली यूज किए जाते थे कि अगर हमें एस्ट्रोनॉमी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं यूज किए जाते हैं, कैलेंडर वगैरह के लिए। और डिजिटल कंप्यूटर तो मान लो एक तरीके से आप समझते हैं अरिथमेटिक या लॉजिकल डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये एनालॉग और डिजिटल हो गया। अब हम आते हैं, तो जैसे कि ये हम यहाँ पे आए हैं, तो हमने एनालॉग और डिजिटल कंप्लीट हुआ। अब आ रहा हाइब्रिड। तो हम हाइब्रिड क्या होता है अभी बताते हैं, पहले इसकी और देख लेते हैं। अब हाइब्रिड के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब कुछ लोग इसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज को इसके अंदर रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पर मेंशन कर देते हैं मोबाइल कंप्यूटर के रूप में अलग से। ठीक, तो वो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन फीचर ये समझ सकते हैं, अगर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जाए साइज और वर्क के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितने हो गए, एनालॉग, डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। और हाइब्रिड के अंदर ये कंप्यूटर आ जाते हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब इनके अंदर, इन चारों के अंदर जो नीचे आपको दिए गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन सब में आपके सारे टाइप्स के कंप्यूटर अवेलेबल हो जाएंगे। अब किसके अंदर कौन से आते हैं, ये जब हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताएंगे या मिनी कंप्यूटर के बारे में बताएंगे या बाकी कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, तब आपको उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल सबसे पहले हम ये समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे होते हैं। तो हाइब्रिड की बात आती है कि हाइब्रिड होते कैसे। तो पहला सवाल यही बनता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे, भाई किनको हम कहेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर। तो समझ लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए हमने कुछ लाइंस यहाँ पे मेंशन की, इनको आप पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होते हैं। That all are computer which hold the properties of both analog computers and digital computers known as hybrid computer। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर एक तरीके से होते हैं। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे और डिजिटल कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि अब इनसे मिलकर जो कंप्यूटर बनेगा उनके फीचर्स क्या होंगे, तो उनसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर के फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इससे पहले बता दिया, फिर भी बता देता हूँ कि जैसे अगर बात की जाए एनालॉग कंप्यूटर की, तो बाय इट वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर, प्रेशर। यानी कि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर का अगर कैलकुलेट करना, तो हम किसके कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर में ये सारे फीचर मिल जाते हैं। ठीक, अगर इसकी बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए, बाय इट वी कैन कैलकुलेट अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। और आज के टाइम जो हम कंप्यूटर्स देख रहे हैं उनमें आपको टेम्परेचर मेजर करना या प्रेशर के बारे में पता करना, या अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, तो ये दोनों ही चीज कर सकते हैं। यानी कि अब ये दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अब कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब अगर उनको देखना चाहें तो कैसे हैं, तो देखिए सभी ने फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंप्यूटर आपकी लिस्ट में आएंगे, तो ये सारे किस किस लिस्ट में पहुंचेंगे, ये आपके सभी हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए, मिनी कंप्यूटर की बात की जाए, पर्सनल कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, सुपर कंप्यूटर, कुछ भी हो, सब किस में आएंगे, हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं।
तो यहाँ पे हमने अब इस सेशन में, आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो बचे हुए हैं शेष, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। अब ये पूरा सेशन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने एक ये हाउ टू सेशन रखा है अपने सेशन क्लास में, इसीलिए मैं हर बार इसको मेंशन करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो मैंने अपने इस पूरे वीडियो में बनाई हो, वो आपको ना समझ में आई हो, या कोई एक ऐसी चीज जो मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिस्कस कर दी हो और आप उसके बारे में डिटेल में डिस्कस चाहते हैं, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम उस पर एक अलग से वीडियो बना दें जिस जो कि आपको पढ़ने में आसान आसान रहे, ठीक है। तो हमारा ये चैनल आपको अगर अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।